का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। व्हाट इज प्रिज्म? देखो प्रिज्म क्या है, वह पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। एंड जो समतल पृष्ठ हैं इनका जो एंगल है वही हमारा क्या है, प्रिज्म। देखो इसे हम थोड़ा, प्रिज्म हमारा जो होता है ये इसका क्या है, बेस यानी आधार। ये दोनों जो साइड हैं ये अपोजिट साइड, दोनों साइड एक दूसरे कैसी होती हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है, ये बेस है। इन दोनों जो ये हमारे पृष्ठ हैं इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे बोलेंगे एंगल है। क्या होता है ये, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बात करें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में, तो अपवर्तन में ये तो हमने जान लिया ये प्रिज्म है हमारा, ये प्रिज्म कोण है। अब इसके बाद बात करें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें थोड़ा अपवर्तन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ी फिर से डिटेल लेते हैं। ये मानो वायु है और इधर हमारा क्या है, ये कांच यानी एयर, और ये हमारा क्या है, ग्लास। अगर बात की जाए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक कम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद हो मैंने कराया था, अपवर्तनांक के बारे में बताया था मैंने। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई लाइट रे एयर टू, एयर से कांच में जाती है, तो इधर हमने ये क्या कर लिया, नॉर्मल यानी अभिलंब जिसे बोलते थे। कोई भी प्रकाश किरण जब एयर से ग्लास में जाएगी तो वो क्या होगी, अपने जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है उधर की ओर बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर जो प्रकाश किरण वायु में ही जाती तो कुछ इस तरीके से जाती, बट आगे क्या है, मीडियम कांच था तो ये क्या हो गई, बेंड हो गई, इस नॉर्मल के यानी अभिलंब के ओर झुक गई। क्यों, तो वायु से कहा जा रही है कांच। तो हम बोल सकते हैं वायु जो हमारा है वो रेयर मीडियम है, रेयर माध्यम बोला था मैंने, रेयर यानी जिसे बोलेंगे विरल। क्या बोलते हैं, विरल। ये जो मीडियम हमारा ये डेंसर मीडियम है, यानी जिसको हम बोलेंगे सघन, सघन। जब कोई लाइट रे रेयर टू मतलब विरल से डेंसर, रेयर टू डेंसर, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो वो लाइट रे हमारी वो है तो वो नॉर्मल यानी जो अभिलंब हमारा है इसकी ओर क्या कर जाएगी, झुक जाती है, इसकी ओर झुक जाती है। कब, जब विरल से सघन में जाए। यही कंडीशन अपोजिट करते हैं, देखो ध्यान से, यही कंडीशन अपोजिट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जो मीडियम है इधर हमने कांच मान लिया, ग्लास, इधर हमने वायु माना, एयर। मैंने अभी कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अधिक होता है, कांच का, तो एन जो है वो किसकी अधिक होगी, कांच की। एन कम किसका होगा, यानी अपवर्तनांक वायु का। ये कौन सा मीडियम है, डी मींस डेंसर, आर मींस रेयर, सघन टू विरल। जब भी कोई लाइट रे सघन यानी सघन से, अब लिया अभिलंब डाल दिया, सघन से विरल में जाती है तो वो क्या कर जाती है, जो हमारा अभिलंब है इससे वो दूर हट जाती। वैसे ये जाती बट क्या कर रही है, दूर हट गई, बिकॉज किरण जो है वो डेंसर, मतलब डेंसर को क्या बोलेंगे, सघन। डेंसर से जब वो रेयर में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो ये नॉर्मल हमारा है, ये अभिलंब हमारा है, इससे क्या हो गई, ये दूर हट गई। देखो दूर हट गई, इधर देखना, इधर जा रही थी तो ये नीचे आ गई इधर, तो यहाँ पे ये दूर हट गई, तो एकदम नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाती है, इससे
दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, दूर हट जाती है। कब, वायु से जब कांच में जाएगी तो नॉर्मल के ओर झुक जाएगी, और जब कांच से वायु में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये हमने क्यों समझा, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पृथ्वी में। तो ये क्लियर हुआ होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखो, इसके आगे देखते हैं। ये हमारा कोई प्रिज्म है, प्रिज्म। ये कोई लाइट रे आई, प्रकाश किरण आई है। इधर हमने क्या किया, नॉर्मल, ये कोई हमारी प्रकाश किरण आई और हमने ये क्या कर दिया, नॉर्मल बना दिया, एंड यानी अगला। यहां पे क्या है हमारा, वायु, जो कैसा मीडियम है, रेयर। अंदर क्या है हमारा, कांच, कैसा मीडियम है, डेंस है। पता है डेंस मींस सघन। ये हमारा नॉर्मल है। ये किरण जब वायु से कांच में जा रही है तो ये हमारा क्या है, अभिलंब, इसकी ओर क्या कर जाएगी, झुक जाएगी, इसकी ओर क्या करेगी, झुक गई। इसके बाद ये किरण अब कांच है इधर, अब फिर इधर इस साइड क्या आ गई हमारी, वायु, रेयर मीडियम, फिर से वायु आ गई। अब ये फिर से हमने बना दिया नॉर्मल अपना। अब क्या करेंगी, ये जो रे है वो ये हो, जब कांच से वायु में पहुंची तो ये नॉर्मल से दूर हटी, जब वायु से कांच में पहुंची थी तो नॉर्मल के पास आ गई। इसका नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट का नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, यहां नाम दे दिया हमने B, और इधर नाम दे दिया हमने G। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म A। अब यहां ध्यान से देखना आप लोग, यदि जो ये रे जा रही थी, यदि ये रे कांच ना होता यहां पे तो बिल्कुल ये जाती है इस तरीके से। इसी प्रकार ये किरण जो है, अगर इसको पीछे की ओर लेके चले तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि प्रकाश सीधी दिखा रहता है, कुछ ऐसे तो रहेगा। ओके, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल, ये कौन सी किरण है हमारी, आपतित, इंसिडेंट रे। जब इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इसका नाम क्या होगा, एंगल आई। क्या नाम होगा, एंगल आई, आपतन। इसी प्रकार ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनना है जिसका नाम हो गया एंगल आर, यानी अपवर्तन कोण। इसी प्रकार यहां देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके बीच में ये किरण जो बन रही है, एंगल बनना है, इसे बोलेंगे एंगल ई। इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण। ये किरण होती है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम हो गया, Fg का हमारा निर्गत। आपतित क्यों कह रहे हैं, ये प्रिज्म में प्रवेश कर रही है, ये प्रिज्म यहां से इसका क्या हुआ, अपवर्तन, तो ये हो गई अपवर्तित किरण। और ये फिर से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है प्रिज्म से, इसका नाम हो गया निर्गत किरण। अब ध्यान से देखना आप, इन दोनों को हमने कर दिया, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनना है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डायलेशन। एंगल ऑफ डायलेशन, डायलेशन मींस होता है, जो बोले एंगल ऑफ डिब्लेशन। डिब्लेशन मींस होता है विचलन कोण। विचलन क्यों कह रहे हैं, ये दोनों किरण है, देखो ये किरण वैसे इधर जा रही थी बट ये विचलित हो गई, ऐसे ये किरण इधर से आ रही थी लेकिन यहां से पहुंच गई तो ये विचलित हो गई। तो दोनों को हमने मिक्स किया है, मिलाया है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, एंगल डी। क्या मिला, एंगल डी। एंगल डी हमारा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिब्लेशन, यानी विचलित कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण।
देख लो यहाँ पे बी ई कौन सी किरण होगी? आपतित किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में बोल देंगे इंसिडेंट रे। इस बार अगली किरण आई हमारी ई एफ। जब ये किरण इधर गई दूसरे माध्यम में पहुंची है तो हुआ अपवर्तन, तो ये इस किरण का नाम हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव, REFRACTIV, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद ये किरण प्रिज्म से फिर से बाहर निकली है, किरण का क्या नाम हुआ? FG। इसका नाम हो गया निर्गत किरण, निर्गत किरण, एब्लेशन, डिब्लेशन रे। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत, मतलब निकल गई। एक क्या है हमारा एंगल ए, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। आगे देखो एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका ये एंगल मत दिख रहा है, एंगल आ यानी एंगल BEN, BEN। तो इसे हम बोल सकते हैं BEN बोलते हैं, बी ऐसे बोल सकते हैं एंगल BEN, या बोल सकते हैं इक्वल एंगल आई। ये पूरा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल आई। तो इधर हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल क्या नाम है इसका? आपतन कोण, आपतन कोण। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी प्रकार ये एंगल बना हमारा, कौन सा बना है ये हमारा? देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो ये एंगल हमारा बना है, ठीक है ना। इधर हम नाम दे देते इधर C और इधर दे दिया हमने D। तो CEF, देखो इधर CEF, इधर एंड डैश, इधर एंड डैश। इस एंगल को अगर हम देखते हैं तो ये एंगल हमारा बनेगा, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल बनता है? एंगल आर, एंगल आर। इसका नाम होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी प्रकार यहां एंगल बना है हमारा NFG, NFG यानी एंगल E। इसे बोलेंगे निर्गत कोण, निर्गत कोण, जिसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ। इस बार ये दोनों का इंटरफेस दिया है, तो इधर एंगल हमारा बना है, यहां हमने नाम कुछ अगर दे दिए, इधर BEFG तक दे दिया, इधर अगर नाम S दे दे रहे, S पॉइंट को, या कोई नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? ये एंगल D, इसे बोलेंगे हम विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, डिविएशन। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि BE आपतित, अपवर्तित, निर्गत प्रिज्म कोण मिला हमें, आपतन कोण मिला, अपवर्तन, निर्गत कोण और विचलन कोण। तो ये था हमारा प्रिज्म द्वारा